हेलो स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीपीएड और एमपीएड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है एएमयू का, तो लास्ट डेट है उसकी 16 अप्रैल 2024। उससे पहले पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी आपकी? तो वो होगी 800 रुपीज़, बीपीएड और एमपीएड दोनों ही कोर्सेज़ की। और अगर आप 16 अप्रैल 2024 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, तो लेट फीस के साथ जो कि 300 रुपीज़ होगी, आप 23 अप्रैल 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। खासतौर से वो स्टूडेंट जो लोग किसी वजह से सीयूईटी का फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो एएमयू का जो बीपीएड एमपीएड है वो सीयूईटी में नहीं आता है। एएमयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो आप लोग एएमयू का अलग से फॉर्म फिल करेंगे। अगर सीयूईटी का छूट गया था तो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और अगर सीयूईटी का दिया भी था आपने, तो फिर भी आपको एक बैकअप ऑप्शन में एएमयू को रखा जा सकता है। एक अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए बीपीएड और एमपीएड के लिए। ठीक है, अब मैं आपको वन बाय वन बीपीएड और एमपीएड दोनों की डिटेल दे देता हूं कि क्या है कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो इस प्रोस्पेक्टस में जब हम पेज नंबर 102 पर जाएंगे, तो पेज नंबर 102 पर आप देख सकते हैं कि बीपीएड की डिटेल दी हुई है। बीपीएड में टोटल 50 सीट्स हैं एएमयू के अंदर। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया हुआ है कि कौन बीपीएड करने के एलिजिबल है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। वैसे इस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बार बार एक्सप्लेन करने की। नीचे हम देखते हैं कि एज लिमिट कितनी है। तो 27 साल की एज तक आप बीपीएड में एडमिशन लेने के एलिजिबल हैं। एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक सेशन, 1 जुलाई से काउंट की जाएगी आपकी एज। तो 1 जुलाई 2024 को आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप इनएलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, अब बात की जाए अगर एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस के आपके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट जो कि 50 मार्क्स का होगा, और दूसरा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिसमें 6 टेस्ट आइटम्स होंगे। ये भी 50 मार्क्स का ही होने वाला है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आप देख सकते हैं बॉयज़ के लिए आफर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ये 6 टेस्ट आइटम्स हैं। इसी तरह से गर्ल्स के लिए आफर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ये 6 टेस्ट आइटम्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बीपीएड के सिलेबस की, तो सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बीपीएड के रिटन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है आपका। इसमें टोटल कितनी यूनिट्स हैं? यूनिट 1 देखिए, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन है। यूनिट 2 में बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। यूनिट 3 में बेसिक्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज एंड फिटनेस। यूनिट 5 में आपके ग्राउंड के मेजरमेंट से रिलेटेड है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। यूनिट 6 में आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में है। और यूनिट 7 जो है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है। ठीक है, बाकी नीचे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में दिया हुआ है जिसकी डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है एएमयू के बीपीएड के, और मैंने आपको टोटल सीट्स के बारे में बता दिया है, एज लिमिट कितनी है, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर भी मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपका जो भी लास्ट 3 ईयर्स का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा एआईयू वाले ही केवल सर्टिफिकेट काउंट किए जाते हैं एएमयू के अंदर। तो उन सर्टिफिकेट को आप लोग ला सकते हैं, उस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि आपको जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने जाएंगे तो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा आपको एएमयू के वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं और वहाँ से बनवा करके आप उसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के समय शो कर सकते हैं, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो पिछले 3 सालों का लेकर के जाना है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ज़रूर साथ लेकर के जाना है। तो आप लोग एएमयू के बीपीएड के एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब हम एमपीएड की डिटेल की बात करते हैं, जो कि प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 108 पर आपको मिल जाएगा। तो पेज नंबर 108 पर आ जाते हैं। 108 पर ये देखिए एमपीएड की डिटेल्स दी हुई है। एमपीएड में टोटल कितनी सीट्स हैं? तो एमपीएड में टोटल 30 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे, तो एएमयू में अगर आपने बीपीईएस कोर्स किया है तो भी एमपीएड कर सकते हैं, बीपीएड कोर्स किया है तो भी एमपीएड कर सकते हैं, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स किया है ऑनर्स में तो भी एमपीएड कर सकते हैं, बीए इन फिजिकल एजुकेशन ऑनर्स किया है तो भी आप एमपीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो एएमयू में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करती हैं बीपीईएस कोर्स को या बीए ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन को, लेकिन एएमयू अलाउ करता है एमपीएड में एडमिशन लेने के इन कोर्सेज को भी, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 29 साल आपकी एज लिमिट होगी एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक सेशन। 29 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 में, नहीं तो
आप इनएलिजिबल माने जाएंगे एमपीएड कोर्स के लिए एएमयू में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वही आगे का प्रोसेस अगर हम बात करें, आपका एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, तो देखिए आपका 50 नंबर का रिटन एंट्रेंस टेस्ट है और 50 नंबर का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। वही सेम टेस्ट आइटम्स होंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो कि बीपीएड में है, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिटन टेस्ट के सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस आपका एमपीएड का अलग होगा। तो ये देखिए एमपीएड का ये सिलेबस है, आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी टोटल 1 आवर आपको दिया जाएगा बीपीएड की तरह, ये भी 50 मार्क्स का ही होगा। और ध्यान रखिएगा बीपीएड और एमपीएड में दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। ठीक है, देख लेते हैं सिलेबस क्या है। ये है आपकी यूनिट 1, उसके बाद है ये आपकी यूनिट 2 है, यूनिट 3 के बाद आप यूनिट 3 देख सकते हैं, आगे भी दिया हुआ है यूनिट 3, ये सारा है। यूनिट 4 देखिए, मैं एक एक चीज़ पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यूनिट 5 देखिए ये आपकी, उसके बाद आप देखिए यूनिट 6 है, तो ये आपकी यूनिट 6 है। और नीचे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डिटेल्स दी हुई हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एएमयू का एमपीएड का सिलेबस है। एमपीएड वाले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें, और एमपीएड में भी बीपीएड की तरह ही आपको प्रीवियस 3 ईयर का अगर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है एआईयू का, तो उसको लेकर के जाइएगा, उस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेकर के जाना है, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंट्रेंस एग्जाम की क्या डेट होगी, तो इसके बारे में अभी तक एएमयू की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। वो नोटिस जब भी आएगा तो उसको भी टाइम टू टाइम आप वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा। अगर मुझे समय मिलेगा तो हो सकता है मैं भी यूट्यूब पर आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीपीएड की या एमपीएड की, तो वो हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सीयूईटी पीजी का बैच कंप्लीट हो चुका है। एएमयू के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक छोटा सा बैच चलाया जाएगा, तो जो लोग एएमयू पर फोकस होकर के तैयारी करना चाहते हैं वो लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,